हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे रिलीजन्स रहे हैं, काफ़ी ऐसे ग्रुप्स रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करी, अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया होगा, कैसे हमें बनाया होगा, कैसे वो सब कुछ चलाता है, कैसे वो तुम्हें रिवार्ड देता है, पनिशमेंट देता है, हेवन हेल वगैरह ये सब कुछ। लेकिन ऐसा भी एक ग्रुप रहा है पास्ट के अंदर जिसने इस तरीके से गॉड को डिफाइन किया कि वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि उन्हें चुन चुन कर मारा गया और उनके टैक्स वगैरह को जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। उस ग्रुप का नाम था नॉस्टिक। अब ये जो ग्रुप है वो कहता था कि ये जो गॉड है ना, जिसको तुम पूजते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो दिन भर और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बातें सुनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गॉड जो है वो रियल गॉड नहीं है, वो एक फ्रॉड है, वो एक इविल है, घमंडी आदमी है, नालायक है, सबसे बुरा है। अब जब ये बातें आप बोलेंगे तो डेफिनेटली जो लोग होंगे भड़क जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो कहते हैं कि जो ट्रू गॉड है, रियल गॉड है ना, वो क्रिएटर नहीं है, वो एक प्योर लाइट है बस, जिसको वो मोनाद बोलते हैं। और वो ऐसा है जिसको आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, बियॉन्ड थॉट्स है वो, बियॉन्ड वर्ड्स है, इतना परफेक्ट है कि आप उसको कैप्चर ही नहीं कर सकते शब्दों के अंदर। और उसका कोई लेना देना नहीं है इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से। वो क्रिएटर नहीं है इस यूनिवर्स का। क्रिएटर तो यही है, ये जो गॉड जिसको तुम पूछते हो, जो बुरा गॉड है। और उसको बोलते हैं ये लोग डेमियर्ज, कि एक तरीके का डीमन है, एक ईवल है ये, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया और हमें बनाया, ह्यूमंस को। डेमियर्ज बोलता है कि मैंने इस दुनिया का बनाया, मैं ही एक रियल गॉड हूँ, मुझसे पावरफुल कोई भी नहीं है, बहुत ही घमंडी है। और नॉस्टिक ये बोलते हैं कि डेमियर्ज ने इस तरीके से इस दुनिया को बनाया कि ये प्रिजन रहे, ये जेल जैसा रहे, ताकि कभी भी इसमें रहने वाले जो इंसान हैं वो ट्रू गॉड को जान ना पाए। उसने इसके लिए बहुत सारे कारनामे करे, उसने मनी बना दिया, लस्ट बना दिया, डिज़ायर बना दिया और भी तरह तरह की चीज़ें बना दी, जिससे इंसान जो है ना बाहर की तरफ बिजी रहे, हमेशा उसका ध्यान जो है बाहर की तरफ रहे, वो मटेरियल वेल्थ में उलझा रहे। और जब वो ऐसा करता रहेगा तो वो ट्रू गॉड तक नहीं पहुंच पाएगा, वो जान ही नहीं पाएगा। आज से करीब 1700 साल पहले या 1800 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसके अंदर भी ऐसे ग्रुप्स थे जो अलग अलग तरीके से जीसस के आने को, जीसस की कहानी को डिफाइन कर रहे थे। अब जो चर्च है वो तो ये कह रहा था कि जीसस क्यों आए हैं, वो हमारे पाप धोने आए हैं, ठीक है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो ये नॉस्टिक थे, ये कहते थे नहीं, जीसस जो हैं वो हमें नॉसिस देने आए हैं। नॉसिस को बोला जाता है ट्रू नॉलेज, स्पेशल नॉलेज। तो ये नॉस्टिक है ना, ये जीसस को ये मानते थे कि वो सीक्रेट टीचर हैं जो हमें कुछ बताने आए हैं, वो स्पेशल नॉलेज देने आए हैं, ताकि हम जान पाए कि ये सब कुछ जो है ना, ये एक जेल है, ये एक प्रिजन है, ये मैट्रिक्स है। वो एक रेड पिल देने आए थे आपको कि निकलो इस जगह से और ट्रू गॉड तक जाने की कोशिश करो। इन नॉस्टिक्स ने अलग अलग तरीके से जीसस की कहानी को ना ट्विस्ट कर दिया, जिसके कारण चर्च जो है ना बहुत परेशान हो गया इनसे। और चर्च ने कह दिया कि अब इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इनको चुन चुन के मारने लगे, इनको ख़त्म करने लगे, इनके टैक्स को चलाने लगे। अब तुम सोच रहे होगे जब इनके टैक्स वगैरह को जला दिया गया तो हमें पता कैसे चला? एक्चुअली में हुआ यह कि 1945 के अंदर नाग हमादी नाम की एक जगह है इजिप्ट में, वहाँ पर एक फार्मर को ना खजूर के पेड़ के नीचे एक मटका मिला। उस मटके के अंदर मिले हमें 52 नॉस्टिक टेक्स्ट, जो कि अलग भाषा में लिखे हुए थे, जिसको बाद में हिस्टोरियंस वगैरह ने अपने तरीके से डिक्रिप्ट किया। अब इन टेक्स्ट को जब डिक्रिप्ट किया गया तो पता चला कि भाई 3rd-4th सेंचुरी के वक्त भी क्रिश्चियनिटी जो है उसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स थे और अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को डिफाइन करते थे, एक्सप्लेन करते थे। और ये ग्रुप जो था बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, ये बहुत ही खतरनाक मूवमेंट था। इस मूवमेंट को बोला गया नॉस्टिक मूवमेंट। अब जो नॉस्टिक है वो ये बोलते हैं कि बीच बीच में जो है ना ऐसे बहुत सारे सीक्रेट टीचर आते हैं जो तुम्हें रियल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, नॉसिस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान ना ये जो बुरा गॉड है ये बाहर की तरफ ही रखता है, इन मनी में, लस्ट में, डिजायर्स के अंदर। नॉस्टिक बोलते हैं कि तुम्हें जो बेचैनी महसूस होती रहती है ना, वो रेस्टलेसनेस, कि यार सब कुछ पा लिया है फिर भी मज़ा क्यों नहीं आ रहा, खुश क्यों नहीं हूँ मैं, वो सुकून क्यों नहीं मिलता, वो बेचैनी क्यों ख़त्म नहीं होती है। तो नॉस्टिक बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम होम सिकनेस महसूस करते हो। अब इसके पीछे एक कहानी है बहुत खूबसूरत, मैं समझाता हूँ पहले ये कैसे बोलते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, देखना। नॉस्टिक बोलते हैं कि एक डायमेंशन है, वो डायमेंशन जो है वहाँ पर प्योर बीइंग्स रहते हैं, मतलब डिवाइन बीइंग्स रहते हैं, जिनको एओन्स बोलते हैं, ठीक है। उस जगह का नाम है पेलोरोमा, ठीक है। वहाँ पे सब सारे प्योर बीइंग्स रहते हैं, सारे डिवाइन बीइंग्स रहते हैं। उन एओन्स और डिवाइन बीइंग्स में ना एक डिवाइन बीइंग्स थी सोफिया, ठीक है। सोफिया जो है ना थोड़ी सी रिबल टाइप की थी। उसने क्या किया, एक बार बिना मोनाद की परमिशन के ना क्रिएट कर दिया एक बीइंग को, और इसी बीइंग को, डेमियर्ज को, इसी बुरे मॉन्स्टर को, इस गॉड को जिसने इस दुनिया को बनाया, इस वर्ल्ड को बनाया। और उसके बाद सोफिया जो है
ये जब देखती है कि उसके ज़रिए एक मॉन्स्टर पैदा हो गया, क्योंकि उसने मोनाद की परमिशन के बिना ही ये सब कुछ बनाया था, तो जब मॉन्स्टर पैदा हो गया तो उसको घिन आने लगी इन चीज़ों से कि बेकार है बेकार है। जैसे ही डेमियस थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने सोफिया को बाहर फेंक दिया पेलोरोमा से। और जब सोफिया को पेलोरोमा से बाहर फेंका तो उसके अंदर की जो डिवाइन वो थी स्पार्क, वो थोड़ी थोड़ी फैल गई और वो फैल कर ह्यूमंस के अंदर चली गई। और वो जो डिवाइन स्पार्क है ना, हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो रखी है। और वही जो है हमें ऐसा एहसास कराती है कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरा है, मैं कहीं से बिछड़ा हुआ हूँ क्या। क्योंकि जो डिवाइन स्पार्क है ना, वो उस पेलोरोमा को याद करता है, उसका घर है वो, तो इसी कारण उसको होम सिकनेस महसूस होती है। इसी कारण वो जो आत्मा है ना आपकी कचोटती रहती है, कहीं तो जाना है मुझे, कुछ तो अधूरा है। नॉस्टिक बताता है कि इसी कारण हम थोड़े से बेचैन रहते हैं। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि यार ये जो बुरा गॉड है, ठीक है, ये कुछ भी अपनी मनमानी कर रहा है, ये यूनिवर्स बना रहा है, हमें बना रहा है, हमें परेशान कर रहा है, वर्ल्ड को ऐसा बना रखा है प्रिजन की तरह। तो ट्रू गॉड जो रियल गॉड है वो करते क्यों नहीं है कुछ? तो ट्रू गॉड ने यही कर रखा है भाई, ट्रू गॉड यही करते हैं। सीक्रेट मैसेज वगैरह जो हैं, सीक्रेट टीचर्स वगैरह वो भेजते रहते हैं बीच बीच में। आप देखेंगे अलग अलग रिलीजन में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो सीक्रेट टीचर्स आते रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग आते रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स या अलग अलग तरीके के लोग जिन्होंने मार्ग दिखाने की कोशिश करी है लोगों को कि किस तरीके से बाहर जो ये है, ये सब कुछ माया है, सब कुछ एक छलावा है, अंदर की तरफ जाओ, अंदर की तरफ जाओ। उस नॉसिस की बात करते हैं वो, उस प्योर नॉलेज की बात करते हैं। जब मैं नॉस्टिसिज्म को पढ़ रहा था मैंने देखा कि अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्टली जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो यही कहती है कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अंदर है। जैसे ये नॉस्टिसिज्म कहता है कि अंदर जो डिवाइन स्पार्क है उसकी तरफ जाओ, अंदर अपने ट्रू नेचर को जानने की कोशिश करो कि तुम क्या हो। जैसे ही वो तुम्हें स्पेशल नॉलेज मिलेगी, तुम इस प्रिजन से बाहर निकल जाओगे, मोनाद में मिल जाओगे, वापस उस प्योर लाइट में मिल जाओगे। अब देखा जाए तो हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी में भी ऐसा कुछ है। अब आप अद्वैत में आ जाएंगे तो आपको यही बोला जाता है, यू आर दैट, तत्वमसी, है ना, रियलाइजेशन की बात करी जाती है। कश्मीरी शैविज्म में आएंगे तो बोला जाता है यू आर शिवा, ठीक है। और वहाँ पे प्रतिविज्ञा की बात की जाती है, रिकॉग्निशन की बात की जाती है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है आपका ट्रू नेचर क्या है, आप कौन हो, आप शिवा हो। ऐसे ही आप सांख्य में आएंगे तो आपको बताया जाता है कि आप पुरुष हैं। जिस मोनाद की बात ही नॉस्टिक करते हैं, जो बियॉन्ड थॉट है, बियॉन्ड वर्ड है, उसको अगर आप इधर अद्वैत की तरफ लेके आएंगे तो आप देखेंगे वो ब्राह्मण की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरिटी तो नहीं है इतनी, पर पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कितनी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको अलग अलग ग्रुप और अलग अलग फिलॉसफी के अंदर। अब ये नॉस्टिक बोलते हैं कि डेमियर्स ने ना बहुत सारे ना आर्कन्स बना रखे हैं। आर्कन्स ऐसे होते हैं कॉस्मिक जेलर, जो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ट्रैप करके रखें, आपको मैट्रिक्स से बाहर ना जाने दिया जाए, आपको अभी ज्ञान ना हो, इसके लिए आपको बिजी रखा जाए। इसलिए आपको पूरे हिडोनिस बनाने की कोशिश की जाती है। वर्ल्ड है ना, यहाँ पर जो आपको लगता है कि यार कुछ भी फेयर नहीं लगता, हमें लगता है ना कि जो अगर गॉड है और हमारी बातें क्यों नहीं सुनता, हमारी प्रेयर क्यों नहीं सुनता, वो शायद इसी कारण है कि जो ये गॉड है इसको प्रेयर से कोई मतलब नहीं है आपके, क्योंकि ये आपको सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये खुद ईविल है। ये आपके दुख देख के शायद एंजॉय करता हो, इसको कोई मतलब नहीं है कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, इसे जस्टिस से कोई लेने देना नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल था बहुत ज़्यादा उस वक्त, और आज भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। जो बताया जाता है कि जिस गॉड को तुम पूजा करते हो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस फिलॉसफी के बारे में, इस नॉस्टिसिज्म के बारे में, और आपको क्या लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।